नमस्कार, आदाब, सलाम, वड़क्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है जयंत शिलांजन एंड दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उसकी हम बात करें उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। तो आप सभी नितिन कामत को जानते होंगे। नितिन कामत जो कि जीरोधा के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, ठीक है। उन्होंने कई बार पिछले दिसंबर से, यानी कि दिसंबर जो अभी गया तब से लेकर अब तक कई बार एक बात को दोहराया है, ठीक है, कि ब्रोकरेज फर्म्स की जो रिकॉर्ड तोड़ जो प्रॉफिट्स हो रहे थे उसका समय हो चुका है अब पूरा। एंड अब आने वाला 1-2 साल 3 साल थोड़ा मुश्किल रहेगा कि हम अब तक जो बिजनेस कर रहे थे उतना भी कर लें। एग्जैक्ट वर्ड्स बोले तो उन्होंने ये कहा कि ऑलरेडी नंबर ऑफ एक्विजिशंस, यानी नंबर ऑफ नए क्लाइंट जो ये लेके आ रहे हैं जो कि उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड करें, वो नंबर ऑलरेडी गिरने लग गया है एंड इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट कुछ समय बाद दिखना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि FY23 जो भी खत्म हो उसमें तो उन्होंने रिकॉर्ड नंबर उन्होंने अचीव कर लिया फिर से एक रेवेन्यू का एंड प्रॉफिट का, जो कि पिछले साल किया था उतना ही उन्होंने कर लिया कहीं ना कहीं। लेकिन इस साल FY24 जो शुरू हो गया है उसमें अगर उसके आसपास भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। वो करना बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि मार्केट की हालत बहुत ख़राब चल रही है, पहले वाली बात नहीं रही है, ठीक है। ये इनकी वार्निंग थी। अब एक कंपनी ऐसी है जिसकी आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके डेटा को लेकर हम पूरा तोड़फोड़ करके देखेंगे, जिसका कहना है ये सब जो बातें हैं सब बेकार की हैं, हम तोड़ के ग्रो कर रहे हैं, हम फोड़ के ग्रो करेंगे एंड इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये एक सेक्युलर बुल रन है उनके लिए कि हम कमाल का ग्रो करने वाले हैं और ये कंपनी का नाम है एंजल वन। तो ये कौन, ऐसा क्या इसका डेटा हमें बताता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों शुरुआत ही हम पहले करते हैं इसके जो ग्रॉस रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स के हमें जो नंबर दिख रहे हैं, तो ठीक है, ये क्यों मैं कर रहा हूँ उसका एक रीज़न है। डिलिबरेटली हम ना इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप हम तोड़ेंगे अभी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो पिछले 9 क्वार्टर के अंदर 100% ग्रो हो गए हैं, क्वार्टरली रेवेन्यूज, ठीक है। पहले वो एक क्वार्टर का अगर 417 करोड़ का यानी 417 CR का वो अगर टोटल ग्रॉस रेवेन्यू कर रहा था, वो बढ़ के आपका 831 करोड़ हो गया। दैट इज ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ, राइट। ग्रेट नंबर्स। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ दिखता है कि 160% ग्रोथ है, यानी मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंप्रूव किया अपने। तो हमें वो दिख रहा है कि ये पहले एक क्वार्टर में लगभग 100 करोड़ का ये लोग जो नेट प्रॉफिट कर रहे थे आफ्टर टैक्स, वो बढ़ के आपका कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 300 करोड़ छूने वाला है नंबर। ऑलरेडी 270 करोड़ के आसपास आ चुका है, 270 करोड़, विच इज़ मैसिव। बहुत ही प्यारी ग्रोथ है, बहुत ही प्यारा सारे नंबर्स हमें दिख रहे हैं एंड कंसिस्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि किसी 1-2 क्वार्टर में ऊपर नीचे हो गया है, ये मोर और लेस पूरा ही एक ही डायरेक्शन में नंबर्स आपके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारी बात है, राइट। अब लेकिन ये जब हमने नंबर्स देख लिए हैं तो ऊपर आपको एक लाइन भी यहाँ नजर आ रही होगी, राइट। वो लाइन जो है मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो लाइन ये बताती है कि ओवरऑल जो ग्रॉस रेवेन्यू मुझे दिख रहा है उसका कितना परसेंटेज ग्रॉस ब्रोकिंग रेवेन्यू है। क्योंकि ये बात हम सबको पता होनी चाहिए कि जिस बिजनेस की हम बात करें एंजल वन की, उसका कोर बिजनेस है स्टॉक ब्रोकिंग, कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप स्टॉक खरीद बेच कर सकते हैं, जिसमें हर बार आपको थोड़ा सा कुछ कमीशन देना पड़ता है, कुछ एक कट आपको देना पड़ता है, राइट। ऐसे ये वाला पूरा बिजनेस चलता है। तो कितना अमाउंट ऑफ टोटल रेवेन्यू उससे आ रहा है एंड बाकी जो है उसमें आपका अदर इनकम आ जाता है। कुछ आपके फंड्स फॉर एग्जांपल आपके बैंक में आपके रखे होते हैं, उससे आपको इंटरेस्ट आपको आता रहता है। कुछ होता है कि भाई आपने कोई फर्दर आपने ट्रेडिंग एक्टिविटी खुद ही आपने कर ली, उससे आपका आ गया। कुछ आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे जो कि आपको सर्टेन डिविडेंड आपको देते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। प्लस कोई अगर अदर बिजनेस है तो वो भी इसके अंदर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एंजल वन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, उससे कुछ पैसा अगर आता है तो वो उसके अंदर जाता है, अदर के अंदर, ठीक है। तो ब्रोकिंग रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं वो लगभग कंसिस्टेंटली आप देखो 67 to 80% हर क्वार्टर में रहा है, ठीक है। यानी कि अगर ये नंबर अगर इतना ऊपर गया है, डबल हुआ, तो ब्रोकिंग का जो रेवेन्यू है वो भी आपका डबल हुआ है मोर और लेस, इतना तो श्योर है पिछले 9 क्वार्टर के अंदर, क्वार्टरली फिगर। अब जरा ये देखते हैं वो ब्रोकिंग रेवेन्यू का फिगर हमें कैसा नजर आता है, ठीक है। तो ये आपका जो स्लाइड में आप देख सकते हो आपका ब्रोकिंग रेवेन्यू है। ये कैसे आपका एक क्वार्टर में लगभग 284 करोड़ होता था, उससे बढ़ के 582 करोड़ हो गया, विच इज वेरी सॉलिड ग्रोथ। आप देखोगे तो अगेन नियर कंसिस्टेंट ग्रोथ है, कुछ आगे पीछे नहीं हुआ है, लगातार ये लोग डिलीवर पे डिलीवर कर रहे हैं। पर इसमें भी मैंने देखो एक ब्लैक लाइन यहाँ पे डाली है, आपको दिख रहा होगा। एंड अनलाइक द प्रीवियस स्लाइड जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक लाइन फ्लैट थी, यहाँ पे फ्लैट नहीं, यहाँ पे ऊपर जाते जा रही है, ठीक है। ये ब्लैक लाइन क्या बताती है कि ओवरऑल जो ब्रोकिंग रेवेन्यू है उसमें से कितना पार्ट F&O ट्रेडिंग वालों का ब्रोकिंग रेवेन्यू है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि देखो जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ जो एंजल वन प्रोवाइड कराता है वो कैश यानी कि इक्विटी ट्रेडिंग भी होती है, ठीक है, कि आपने कोई स्टॉक आपने खरीदा, कोई स्टॉक आपने बेचा। एक होता है F&O
जो कि होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है, जो कि एकदम ही अलग मार्केट है। एंड इनफैक्ट सबसे बड़ा मार्केट ही वो होता है, असली कमाई वहीं से होती है। हिंदुस्तान का हर ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा वहीं से कमाता है, ठीक है। एंड तीसरा जो आपका अरीना हो गया वो हो गया आपका कमोडिटी ट्रेडिंग हो गया, या फिर आपका करेंसी ट्रेडिंग हो गया। ये आपकी 3-4 तरह की ट्रेडिंग होती है जनरली। उसमें F&O ट्रेडिंग का जो शेयर है ब्रोकिंग का एंजल वन के लिए, वो आपका लगभग 60% होता था, यानी 284 करोड़ का 60% आपका F&O ट्रेडिंग से आता था, आज से तकरीबन 9 क्वार्टर पहले। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर है जो इससे बढ़ के 582 करोड़ का 87% आपका F&O ट्रेडिंग से आ रहा है। कहाँ 60% आता था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा था, उससे बढ़ करके वो नंबर आपका आज पहुंच गया है 87% पे, ठीक है। तो क्लियर है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो आपका F&O ट्रेडिंग से ही आया है। पर वो नंबर्स एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं वो देखते हैं, ताकि हम और बेटर हम इस पिक्चर को समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब आप देखोगे नंबर्स को, आपको दिखेगा कि मैंने तीनों तरह की जो हमारे मेजर आपके ट्रेडिंग के आपके ऑप्शंस हैं, वन इज F&O दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वन इज कमोडिटी एंड वन इज कैश यानी कि इक्विटी ट्रेडिंग। मैंने तीनों को यहाँ लिस्ट आउट कर दिया, तीनों के नंबर्स को, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे नंबर्स है, तो मैं आपको एक एक करके हर चार्ट का आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे ऊपर वाले जो चार्ट्स हैं हमारे, वो हमारे हमें बताते हैं ऑर्डर वैल्यू, कि डेली ऑर्डर वैल्यू क्या जा रही है आपकी एवरेज। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेटेस्ट क्वार्टर में F&O ट्रेडिंग के थ्रू जितना डेली ऑर्डर वैल्यू, जितने टोटल अमाउंट की ट्रेडिंग हुई है एंजल वन के थ्रू, ठीक है, दैट इज 1800,000 करोड़, ठीक है, जो कि आपका बनता है तकरीबन 1,80,000 करोड़। 1,80,000 करोड़ का डेली का आपका F&O की ट्रेडिंग हो रही है, जो कि ये नंबर पहले आपका काफी छोटा होता था। इससे कितना छोटा होता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इतना सॉलिड आपका, सॉरी मैं नंबर यहाँ पे शायद मैंने गलत बोल दिया है, ये आपका 1,18,000 करोड़ नहीं, आपका 18 लाख करोड़ बन रहा है, राइट। सो आपका जो नंबर है आपका 2 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़ कहीं ना कहीं आपका पहुंच गया है। 8.6x की यहाँ ग्रोथ हुई है इन दी टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर डे इन वैल्यू टर्म्स इन रुपी टर्म्स, ठीक है। जो सेकंड वाला जो चार्ट है वो हमें बताता है टोटल ऑर्डर कितने आ रहे हैं, कितने मतलब कि बाय एंड सेल के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो है हमारे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स की हम बात करें तो आपके दिन के लगभग 4 करोड़ ऑर्डर आते थे, जो बढ़ के आज के 21-22 करोड़ के आसपास हो गया है। 21.5 करोड़ का नंबर हमें दिख रहा है, 21.5 CR, ठीक है। एंड इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपको जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है कि एवरेज जो भी बाय या सेल का ऑर्डर आप दे रहे हो F&O में, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हैं कि डेली का मतलब कि जो आपका AOV जो जा रहा है दैट इज अराउंड 84,000, विच इज माइंड बॉगलिंग। बहुत ही बेहतरीन नंबर है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पर ऑर्डर जो आपकी वैल्यू जो जा रही है वो आपका कहीं ना कहीं 84,000 रुपए की है, जो कहीं ना कहीं 56,000 होती थी आज से 9 क्वार्टर पहले। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो F&O ट्रेडिंग का जो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू है दैट हैज ग्रोन 50% ओवर 9 क्वार्टर्स, ठीक है। जो डेली जो ऑर्डर वॉल्यूम जो है आपका वो आपका 5.6x हो गया है, एंड ओवरऑल जो ऑर्डर वैल्यू है दैट हैज ग्रोन 8.6x। ये माइंड बॉगलिंग नंबर्स है जो कि सबका सब आपका पिछले 9 क्वार्टर्स के अंदर अंदर हुआ है, एंड इसके कारण हमें दिखता है कि वो नंबर्स में जो इतनी जो कमाल की ग्रोथ है। देन हम बात करते हैं पहले कैश मार्केट के बारे में, जो कि आपका नॉर्मल इक्विटी ट्रेडिंग हो गया, जो कि अच्छे खासे लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है, जो कि हम स्टॉक को खरीद बेच हम करते हैं, ठीक है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही उल्टा ग्राफ जा रहा है। यहाँ पे हमने देखा है बिल्कुल ऊपर के, यहाँ पे बिल्कुल ही नीचे आ गया, इसलिए मैंने इसके नंबर भी नहीं डाले कि वो क्लियरली हमें दिख रहा है कि कहाँ पे वो हम दिन के 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ के यहाँ पे मिली टोटल यहाँ ट्रेडिंग होती थी, वो गिर के आपका लगभग 3,000 करोड़ पे आ गई है, हाफ हो गई है वैल्यू पिछले 9 क्वार्टर्स के अंदर, एंड वो कंसिस्टेंट डिक्लाइन है, ठीक है। एंड अगर मैं डेली ऑर्डर के जो वॉल्यूम है उसकी बात करूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की, वो भी अगर आप देखेंगे तो दिन के लगभग 4 करोड़ ऑर्डर जाते थे, वो बड़े धीरे धीरे और वो वापस बुल मार्केट जैसे जैसे गया आपके गिरने लग गए। तो जो चीज नितिन कामत जी ने कही थी, जीरोधा के फाउंडर CEO ने कही थी, वो चीज यहाँ पे पूरी तरह से नजर आती कि इनके यहाँ पे हो रहा है। इनफैक्ट इनके तो बहुत ही बुरी तरीके से हो रहा है, लेकिन वो कैश एंड इक्विटी मार्केट में हो रहा है, ठीक है। एंड वो हमें दिख रहा है कि वो वापस कैसे जहां पे थे वहीं पे आ गए, कहीं ना कहीं दिन के 4 करोड़ ऑर्डर जाते थे, आज भी 4 करोड़ ही जा रहे हैं। बट ये और भी ज्यादा बुरा सीन इसलिए बनता है क्योंकि जो इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो अगर आप देखेंगे तो दिन की जो लगभग आपकी 1,500 रुपए का पर ऑर्डर आपका होता था लगभग, वो उससे भी गिर के अब लगभग 700-800 रुपए के आसपास आ चुका। आप यहाँ देखोगे तो कंसिस्टेंट डिक्लाइन है, बहुत ही मतलब बुरा सीन है। मीनवाइल जो आपका कमोडिटी मार्केट है उसमें इन्होंने अपनी काफी अच्छी इन्होंने पकड़ बनाई है।
कमोडिटी मार्केट ज़्यादा रेवेन्यूज नहीं देता, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली वैसे उसको देखो तो काफ़ी सॉलिड इन्होंने बिजनेस यहाँ ग्रो किया है। ओवरऑल जो ऑर्डर वैल्यू है 3x हो गया है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 2x हो गए हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी लगभग 2x के आसपास हो गए हैं, 12,000 से 19,000 रुपये हो गया है कमोडिटी ट्रेडिंग का। तो मेजर थिंग जो यहाँ हमने देखा इज दैट कंपनी कहीं ना कहीं खुद ही मतलब कि फोकस नहीं कर रही है कैश सेगमेंट में, इक्विटी सेगमेंट में, कि वहाँ से एनीवेज ज़्यादा रेवेन्यूज आते नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपना प्रायोरिटी कहीं ना कहीं बनाया कमोडिटी सेगमेंट एंड F&O सेगमेंट को। कमोडिटी सेगमेंट में वो ग्रो कर रहे हैं, अभी बहुत मतलब कि वहाँ पे बड़ा रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता है, बट हम F&O सेगमेंट की बात करते हैं वहाँ से मेजॉरिटी चंक ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, जो हमने पिछले में देखा। और यहाँ पे हमने वो देख लिया कितनी तेजी से यहाँ पे ग्रोथ हुई है, एंड उस ग्रोथ के कारण है सारा बिजनेस चल रहा है। पर एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं कि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो है उन्हें अचानक से उन्हें F&O को उन्हें चस्का लग गया होगा, वो F&O की ट्रेडिंग करने लग गए होंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो एग्जैक्टली इतना ज़्यादा ग्रोथ कैसे आया? इसका एक ही सिंपल रीज़न है कि आपने ऐसे कस्टमर्स आपने अक्वायर किए, ऐसे क्लाइंट आप लेके जिनको F&O ट्रेडिंग ही करनी थी। एंड ऐसा क्या हुआ जो कि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो सारे आप ही के पास आ गए, मेजॉरिटी ये सभी लोग आप ही के पास क्यों आ गए? इसका कोई तो खास कारण होगा। आइए थोड़ा उसकी तरफ हम जाते हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि F&O ट्रेडिंग में इतनी बड़ी जो ग्रोथ आई, वो जो क्लाइंट्स लेके आए, वो क्लाइंट्स कौन है, कहाँ से आए, एटसेट्रा, ये समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ये ना अगेन देखो कई सारे चार्ट्स हैं, इसको ज़रा आराम आराम से समझते हैं। तो पहले वजह जो चार्ट है मैंने ये आपको बताया कि कंपनी ने का जो ओवरऑल क्लाइंट बेस है वो कैसे लगातार लीनियरली एक तरह से ग्रो किया है। इसका मतलब है एक सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर्स एवरेज तौर पे कंपनी हर क्वार्टर ऐड करते रही है, ठीक है, उसमें इन्हें दिक्कत नहीं आई है। हमें खाली ये दिखता है कि यहाँ पे देखो लगातार बढ़ा है, हल्का से यहाँ पे स्लो डाउन आया एंड देन वापस रिकवर हुआ है, ठीक है। ये नंबर्स हमें यहाँ पे इस तरह से हमें दिख रहे हैं। अब इसका रिजल्ट ये कि काफ़ी जो लोग जो कि बुल रन खत्म होने के बाद डीएक्टिवेट हो गए, एक्टिव क्लाइंट नहीं रहे, ठीक है, वो उन लोगों के छोड़ के जाने के बावजूद लगातार जो क्लाइंट आते रहे उसके इनका एक्टिव क्लाइंट बेस कभी गिरा नहीं, ये स्टेबल है, स्टैग्नेंट हो गया है पिछले 2-3 क्वार्टर से, लेकिन ये गिरने नहीं दिया इन्होंने नंबर, ये नए क्लाइंट्स लाते रहे। एंड नए क्लाइंट्स जो आए इनके, ठीक है, ग्रॉस में क्लाइंट एडिशन में देखूं तो अगर आप उसमें ये ऑरेंज वाली लाइन देखेंगे ना, ये आपको ये बताता है कितने परसेंट क्लाइंट्स आपके टियर 3 या बियॉन्ड इंडिया से आ रहा है, ठीक है। अब इसको आप देखोगे तो ये नंबर कहीं ना कहीं 57-50% के आसपास होता था, ये बढ़ के आपका आज के 66% पे पहुंच चुका है। एंड नियरली हमेशा ये 60% के ऊपर तो रहता ही है। मतलब ये कह सकते हैं कि तकरीबन 60 से 70% नए जितने भी क्लाइंट्स अब लेके आ रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी अब हमें पता है कि F&O के लिए ही आ रहे हैं, वो सब लोग जो है आपके टियर 3 से आ रहे हैं। ये पहली इंसाइट है हमारी मेजर, कि जिन लोगों ने F&O को बेसिकली इतना बढ़ाया है, जो नए नए कस्टमर लेके आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, 3 में से हर 2 लोग टियर 3 या बियॉन्ड इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम ये वाला एक चार्ट देखते हैं जो हमें बताता है कि कस्टमर को एंजल 1 पे कितना टाइम हो गया है, कितनी उम्र हो गई उनकी एंजल 1 के प्लेटफॉर्म पे, उसके हिसाब से ब्रोकिंग रेवेन्यू शेयर को डिवाइड किया है। तो अब देखोगे जिन लोगों का 2 साल से कम हुआ है ना प्लेटफॉर्म पे, वो लोग जो रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हैं ब्रोकिंग का, वो आपका ऑलमोस्ट 250 करोड़ कंसिस्टेंटली के आसपास आ चुका है, 250-260 करोड़। एंड दैट इज अ मैसिव चंक ऑफ ब्रोकिंग रेवेन्यू, जो कि आपका 2 से 5 साल वाले एंड 5 साल से ज़्यादा जिनको हो गया है इस प्लेटफॉर्म पे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से काफ़ी ज़्यादा है। आप देखोगे तो 2 से 5 साल बाद वाले जो हैं, जो लोग यहाँ पे टिके रह गए बेसिकली 2 साल तक के लिए, उसके बाद उनका फिर कॉन्ट्रीब्यूशन की वो काफ़ी एक्टिवली ये सब करने लग जाते हैं एक्टिविटी, तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है, वो ऑलमोस्ट अब देखो तो 5x हो गया है, 5x। लेकिन वो ओवरऑल नंबर अभी भी उतना बड़ा नहीं है कि वो जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसका एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम बन जाए कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। सिग्निफिकेंट तो है ही, इसके कंपैरिजन में नहीं है, ठीक है। सेम वे अगर मैं मोर देन 5 ईयर्स वाले को देखूं तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट डबल ही हुआ है, एंड ओवरऑल नंबर खाली लगभग आपका 34-35 करोड़ के आसपास आता है। तो मेजर जो आपका नंबर है वो यहाँ पे आपका, कि ये लोग जो लेस देन 2 ईयर्स वाले जो लोग लेके आए, यानी जो भी नए जो इनकी ऑडियंस है अच्छी खासी, वो लोग जम के हैं आपका, जो कि F&O ट्रेडिंग करते हैं एंड बल्क ऑफ द रेवेन्यू ला के दे रहे हैं, वहां से सारा आपका पैसा बन रहा है। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत जो काफी अच्छा पैसा बनता है वो आपको उन लोगों से बन रहा है जिनको 2 से 5 साल हो गए सिस्टम के अंदर, हो सकता है 3 साल हुए हो एवरेज पे, ठीक है। एंड वो लोग आपको लगभग आपको हर क्वार्टर का 100-120-130 करोड़ रुपए आपको लाके दे रहे हैं रेवेन्यू के तौर पे, एंड देन आपके वो लोग आ रहे हैं। तो इतना क्लियर है कि ये जो जनता है ये टियर 3 वाली है और नई नवेली ऑडियंस है,
जिसके थ्रू बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है। कंपनी ने एक ऐसे समय पे जब जीरोधा एंड बाकी सब बोल रहे हैं कि हमें कस्टमर ने एक्वायर करने में दिक्कत आ रही है, हमें कस्टमर नहीं मिल रहे हैं या फिर लोग डीएक्टिवेट काफ़ी हो रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं नज़र आ रही कि ये लोग कंसिस्टेंटली कस्टमर लेके आ रहे हैं, ढूंढ के लेके आ रहे हैं एंड उनसे पैसा भी निकाल पा रहे हैं, जिसका नंबर्स के ग्रोथ हमें दिख रहे हैं। पर ये ऑडियंस को ला कैसे रहे हैं? ऐसा क्या है जो ये अलग कर पा रहे हैं जो कि जीरोधा नहीं कर पा रहा है, या बाकी लोग शायद उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कुछ तो अलग होगा, राइट? एंड वो कुछ अलग जो है उसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है? तो ऑल्दो मैंने बोल्ड में लिख दिया तो आपको पहले ही समझ गया आंसर इन्फ्लुएंसर्स, बट मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो ये ना कंपनी का पूरे FY23 का कॉस्ट स्प्लिट है कि कितना खर्चा कहाँ पे होता है, ठीक है? उसमें देखो एक 35% का बड़ा सारा एक ब्लॉक यहाँ पे बन के आ रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये जो खर्चा है हमारा फीस एंड कमीशन में जाता है, कि हम किसी को कमीशन दे रहे हैं पैसा, ठीक है? एंड इनफैक्ट कंपनी अलग से अपना एम्प्लॉय कॉस्ट भी नहीं बता रही है, क्योंकि वो अदर वेरिएबल कॉस्ट में उन्होंने डाल दिया है, वो अदर्स के अंदर है, छोटा सा खर्चा इनके लिए। मेजर खर्चा ही इनका ये है, कमीशंस। ये कमीशन ये किसको दे रहे हैं? इन्फ्लुएंसर्स को। इन्फ्लुएंसर्स को ये क्या बोलते हैं? जनरली इनको ये सिंपल एक पिच होती है कि हम आपको एक आपका लिंक बना के देंगे, कूपन कोड देंगे, आप जितनी भी वीडियो डालते हो, अब जहां भी अपना कोई पोस्ट डालते हो, अब अपने इंस्टाग्राम पे जो भी डालते हो, हर जगह आप ये वाला एक लिंक आप प्रमोट करो, लोगों को बोलो कि एंजल वन में जाके अकाउंट बनाओ, F&O ट्रेडिंग करो, ठीक है? मैं तुम्हें F&O ट्रेडिंग सिखाता ही हूं, तुम वहां पे जाके करो। एंड अगर वो लोग किसी भी ऐसे बंदे को वहां पे कन्वर्ट करके एंजल वन का क्लाइंट बना पाते हैं, तो जो भी वहां पे ब्रोकिंग रेवेन्यू उस क्लाइंट के थ्रू एंजल वन जनरेट करता है, उसका 30% सीधा इन्फ्लुएंसर्स को चढ़ा दिया जाता है, ठीक है? सो आप एक बात समझ सकते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है कितना मोटा पैसा इस तरीके से बनाते होंगे, जो लोग इस तरह की पार्टनरशिप्स करते हैं, अच्छे खासे क्लाइंट्स वहां पे पहुंचा देते हैं, ठीक है? अब एक चीज यहां देखने की है, नंबर कितना बड़ा होगा, ठीक है? जो हम ये बात करें अच्छा खासा पैसा ये बनता है, कितना बड़ा होगा ये नंबर, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी ने ना अपने जो पूरा जो रिपोर्ट वो अपना फाइल करते हैं NSE BSE के साथ हर क्वार्टर में, उसमें उन्होंने शेयर किया कि फीस एंड कमीशन के नाम पे टोटल कितना अमाउंट ये हर क्वार्टर ये दे रहे हैं। आप देखोगे तो ये आपका नंबर नियर कंसिस्टेंटली आपका बढ़ा है। पिछले कुछ क्वार्टर में इसकी ग्रोथ हल्की स्लो हो गई है, क्योंकि ऑफकोर्स नंबर ऑफ कस्टमर जो ऐड हो रहे हैं वो भी हल्का धीरे हो रहा है, पहले की जितनी स्पीड पे नहीं हो रहा है। बट अगर आप देखोगे तो इनसे जो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, जो कि इन्फ्लुएंसर्स के पास जाता है, दैट इज 106 CR से बढ़कर के वो 170 CR हो गया है। ये छोटे नंबर्स नहीं है, 170 करोड़ 160 करोड़ बहुत ही बड़े नंबर्स हैं। एंड इतना सारा पैसा जो है वो सीधा सीधा तौर पे ये आगे जाता है इन्फ्लुएंसर्स के बाद। एंड इस तरीके से ये पूरा मॉडल चल रहा है। तो अगर हम पूरी चीज को अब टॉपल करके उल्टा करके देखें तो कंपनी सीधे ये किया, उन्होंने बहुत सारे बढ़िया इन्फ्लुएंसर्स के उन्होंने टाइप किए, जिन्होंने बोला कि तुम ऑलरेडी F&O ट्रेडिंग लाइव करते हो, तुम ऐसे कोर्सेज तुम सिखाते हो, जिन लोग को सिखाते हो उन्हें बोलो कि तुम एंजल वन पे अकाउंट बनाओ इस लिंक के द्वारा, और तुम अगर अकाउंट बनाओगे और ट्रेडिंग करोगे मैं जैसे बताऊंगा वैसे, ठीक है, तो वहां पे बिजनेस बनेगा, तुम्हारी भी कमाई होगी। वो उन्हें ये नहीं बताते कि तुम्हारा चाहे ट्रेड लॉस में जाए या फायदे में जाए, हर एक उस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंजल वन को मिलेगा। वो ब्रोकरेज तुम्हें चार्ज करेगा ही करेगा, तुम लॉस करोगे तो भी तुम्हें पैसा देना पड़ेगा एंजल वन को ब्रोकरेज के नाम पे। एंड वो जो वहां दोगे ना उसका 25-30% मेरे को आएगा, सीधा सीधा मैं कमाऊंगा लाइफ टाइम जब तक तुम एंजल वन पे ट्रेडिंग करोगे। ये पूरा सिस्टम है, ये ऐसे चल रहा है। अब कोई ये पूछ सकता है कि डेटा में तो ये कहीं आया नहीं था, ये तो कंपनी कहीं बोलती नहीं कि हम 25% देते हैं 30% देते हैं, हमने ऐसी पार्टनरशिप्स करी हैं। तो दोस्तों अगर आप लिंक्डइन पे जाके देखोगे, आपने सर्च किया तो आपको मिलेगा कि एंजल वन के अच्छे खासे एम्प्लॉइज हैं जिनका जो टाइटल है दैट इज बेसिकली क्रिएटर एक्विजिशन, क्रिएटर हैंडलर एटसेट्रा। तो ये डेफिनेटली एक डेजिग्नेशन तो है। दूसरी बात, मेरे पास भी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि इन्फ्लुएंसर्स है या फिर ये सब काम करते हैं, जिनके पास ऐसे ऑफर्स आए हुए हैं, मेरे पास भी आया हुआ है, जिसमें इस तरह के मतलब कि लोग ऑफर लोग करते हैं कि आपको 25% या 30% ऑफ लाइफ टाइम ब्रोकिंग रेवेन्यू आपसे शेयर हम करेंगे उन क्लाइंट्स का जो कि आपके थ्रू आते हैं। तो ये था पूरा हमारा एनालिसिस दोस्तों एंजल वन के बारे में। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिला होगा, आपको बहुत कुछ इसमें नया जानने को मिला होगा। होपफुली यू वुड हैव लाइक्ड इट। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा है तो गाइज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट। एंड अगर आप आगे भी ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहेंगे, आप ऐसे ही डीप डाइव्स लॉन्ग फॉर्म ऐसे एनालिसिस आप देखना चाहेंगे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम ऐसे नए डीप डाइव्स डेली शाम को रिलीज करते हैं। तो डू प्रेस द बेल आइकन आफ्टर यू सब्सक्राइब। थैंक यू।